जेरिड। आज हम लोग समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम का आप नाम जरूर सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो ये जो विंडो दिख रहा है ना, इसको तो जरूर यूज किए होंगे। यानी कि विंडो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी के बारे में आप लोग को सिखाने वाला हूं और मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा किया, जिस कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग इसमें फंक्शन देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो भी आपके लिए है, और अगर आप जनरल कंपटीशन या नॉलेज रखना चाहते हो तो भी है, क्योंकि यहाँ पे सारे चीज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं हम लोग शुरुआत। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? एक काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कहने का मतलब यह है जो हार्डवेयर को चलाए, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हम लोग को चलाए। कैसे? इंस्टाग्राम हम लोग को चलाता है, रील कौन दिखाता है? इंस्टाग्राम। लेकिन जो हार्डवेयर को चलाए, यहाँ पे जो हार्डवेयर दिख रहा है, इनको कौन चलाता है? कौन बोलता है भाई प्रोसेसर काम करने के लिए रेडी हो जाओ? कौन बोलता है पावर सप्लाई होने लगेगा? कौन बोलता है इनपुट लेना है, आउटपुट लेना है? ये सारे के सारे काम जो मैनेज करता हो एक ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, जो कि इसके ऊपर लगा रहता है। और इसके जस्ट ऊपर होता है क्या? ये विंडो। और ये विंडो यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके ऊपर ये सारे एप्लीकेशन चलते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे आपका फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे दुनिया जहान के कोई भी एप्लीकेशन। तो यहाँ से डिफिनेशन क्या निकला, ध्यान समझिए। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज यूज फॉर मैनेज एंड कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू रन द अदर एप्लीकेशन। इसका मतलब हुआ कि इस हार्डवेयर के ऊपर एक सॉफ्टवेयर चलेगा और अपने ऊपर एक प्लेटफॉर्म देगा, जहां पे हम लोग इंस्टाग्राम फेसबुक को क्या करेंगे? इंस्टॉल करेंगे। ये कंप्लीट डिफिनेशन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है ना। अब इस डायग्राम से इस डिफिनेशन को आप बता सकते हो। जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या आएगा? सीपीयू आएगा, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट आएगा, पावर सप्लाई आएगा, जीपीयू आएगा। इसके ऊपर क्या लगा रहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस पर क्या चलता है? आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब मैं बताता हूं कि यहां से कैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लिए जो वरदान साबित हुआ एक ही एक कंसेप्ट से। तो देखिए, सारे कंपनी जो थे ना हार्डवेयर बना रहे थे। बिल गेट्स 1998 में उन्होंने बोला कि मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाता हूं जो सभी हार्डवेयर से काम लेगा। इसका मतलब नहीं समझ में? अभी समझाता हूं। मान लो आपके पास 5 लेबर हैं, ठीक है ना। इस 5 लेबर का अलग अलग काम है कि भाई देखो, तुम ईंट उठा लो, ठीक है ना, ये छड़ उठा लेगा, ये गिट्टी बालू कुछ भी है। ये काम रियल में कौन करेगा? एक मजदूर करेगा। लेकिन जो इसके ऊपर बैठा रहता है ना, जिसको ठेकेदार बोलते हैं हम लोग, और मतलब टेक्निकल नॉलेज मैनेजर बोलते हैं इंग्लिश में, वही कहेगा कि भाई तुम ये वो काम करो। तो आप बताओ सोच के, पैसे कौन ज़्यादा कमाता है और काम कौन करता है? तो आप बोलोगे हाँ, रियल में तो ये सर पे ईंट उठाएगा, काम करेगा, लेकिन पैसे कौन कमाएगा? मैनेजर। तो वही काम होता है, आपको प्रोसेस ये हार्डवेयर करेगा। आपका फोटो आपके सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का स्टोर कौन करेगा? हार्डवेयर करेगा, मेमोरी करेगा, रखेगा। लेकिन इसको स्टोर कौन कराएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने बनाया? बिल गेट्स ने, जिसका नाम दिया इन्होंने विंडो। और फिर एंड्रॉयड आया, लिनक्स आया, वो सारे चीज़ देखेंगे। ठीक है ना। देखिए, ये भी इसको ज्ञान दे रहा है कि देखो बेबी, हम दोनों कुछ मिलते हैं और कुछ क्या बनाते हैं? एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। देखो बगल में कंप्यूटर रखी है, लेकिन इसको ध्यान कहाँ है? देखो पैसे पे। ठीक है ना। कोडिंग पे रहेगा तब तो इसको ध्यान आएगा। ठीक है ना। पैसे पे नहीं, प्रोग्राम पे ध्यान नहीं है, किस पे है? पैसे पे है। आगे समझते हैं। देखिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ना, इसको 2 भागों में बांटा गया। एक बांटा गया किसमें? यूज के हिसाब से। कैसे यूज करते हैं? GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और दूसरा बांटा गया CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। अब इसका मतलब समझाता हूं मैं। देखिए, बिल गेट्स का कहना था कि देखो भाई, कंप्यूटर दुनिया में कोई भी बनाए, क्योंकि कंप्यूटर एक हार्डवेयर में इसमें रहता है, लेकिन इसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा ना, मेरा बनाया हुआ चलेगा। और साथ में इसके लिए पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, कोई भी अपने आपके कंप्यूटर को चला सकता है। नहीं समझ में आया? आपको एक फोल्डर बनाना है, देखना आइकन बना रहेगा, फोल्डर बन जाएगा। मतलब जो आइकन के तौर पे दिखे उसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और जो हैकिंग कराए, मतलब जो कमांड से चलाए, उसको बोलते हैं हम लोग लिनक्स। तो लिनक्स के डेवलपर जो थे लाइनस टोरवाल्ड, इन्होंने बोला, क्योंकि ये बना था कब? 1985 के आसपास पहली बार विंडो का वर्जन 1 आया था, और 1989 के पास लिनक्स आया था। तो इन्होंने बोला था देखो भाई, अगर लिनक्स चलाना है तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है, नहीं तो आपसे कोडिंग नहीं हो पाएगा। तो एक सिंपल समझो, अगर आप स्टूडेंट भी हो ना, तो आप भी मार्केट में वही बिजनेस लाओ जो चल रहा है, लेकिन उससे हट के लाओ।
मतलब कि जो काम विंडो कर रहा था वही काम लिनक्स कर रहा था, लेकिन दोनों काम कराने का तरीका था अलग, कि ये पढ़े लिखे होने तो भी चला लोगे और इसके लिए पढ़े लिखे होना जरूरी है। मतलब जो कमांड मतलब होता है ना, CL CD MK DIR, ये सब क्या है, कमांड, उससे चलता है, उसको बोलते हैं लिनक्स। और जो जिसको हैकिंग करना चाहते हो, देखो ये हैक कर रहा है, ठीक है ना, जो धोखा देके गई है, तो हैकिंग करने के लिए भी लिनक्स की जरूरत पड़ता है, विंडो की नहीं। तो ये था टाइप्स। अगला समझते हैं, क्या क्या फंक्शन देता है, काम क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी तो महानता सुन ले हम लोग। जैसे देखोगे ना, देखना जब लड़का को कुछ देखने आएगा ना, तो लड़का का बगल वाला होगा ना, बगल वाला तो नहीं, चाचा हो चाहे वो हो, चाहे उसके मम्मी इतनी बड़ाई कर देगी ना कि मेरा बेटा ये करता है, वो करता है, ये करता है, तो फंक्शन उसका बताएगा क्या क्या काम करता है। तो हम लोग तो बड़ाई कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम ये करता है, मैनेजर है, पैसे कमाता है, इतने कर दिया, भाई बताओ क्या क्या काम करता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे दूल्हा साहब के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना, शादी होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले आपको सिक्योरिटी देता है, मतलब जब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करोगे ना, तो देखना क्या मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा। अगला क्या है, नेटवर्किंग, कनेक्शन बनाता है। अब सोचो कि इस लड़का को जो देखने आया था, उस लड़की के पिताजी ने अगर उसको देख लिए और वो ठीक कर लिए, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाएगा। किसका है भाई, रिश्तेदार हो गए। पहले क्या थे, अनजान थे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी नेटवर्किंग बनाता है, एक दूसरे के कनेक्ट कराता है, ठीक है ना। अगला देखिए, एरर डिटेक्टिंग एड्स। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ अगर प्रॉब्लम आता है ना, तो आपका कंप्यूटर खुद से सोल्व करने में सक्षम है। कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये नहीं कि पूरे हद तक, फिर दुकान तो लेने जाना पड़ेगा, लेकिन कुछ हद तक क्या करता है, आपको सेट करता है। आगे बताता हूं, देखिए यहाँ पे कर रहा है ना भाई, प्रोसेस को मैनेज करता है। प्रोसेस का मैनेज मतलब क्या है, जितने भी कैलकुलेशन का काम हो सब काम करता है फंक्शन। मेमोरी को मैनेज मतलब ऐसे बोल देखो करो कि देखो इस फोल्डर में मेरे सुप्रीम कोर्ट का फोटो रख दो, इस फोल्डर में मेरे हाई कोर्ट का रख दो, जिससे रिश्ता तो था शादी नहीं हुआ, और इसमें रख दो थर्ड फोल्डर में किसका, मेरा फोटो, जिससे किसी को क्या करना है, झूठ बोलना है। तो अलग अलग जो फोल्डर बना के रखते हैं उसको मैनेज कौन करता है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। अच्छा आप बोलोगे हाँ, आइकन बनाते हैं, फोटो रखते हैं। अगला देखो, फाइल मैनेजमेंट, ठीक है ना, अलग अलग फाइल जो बनाए उसको। डिवाइस मैनेजमेंट। अब डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि मान लो कि आप अपने कंप्यूटर से एक बॉक्स ऐड करना चाहते हो, ठीक है ना। क्या करना है, क्योंकि आपका बर्थडे है, आपका नहीं है, मान लो उसी का बर्थडे है, लेकिन आप सेलिब्रेट करना चाहते हो, तो आप अपने लैपटॉप से ये बॉक्स ऐड कैसे करोगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या रहेगा, पोर्ट रहेगा, पिन रहेगा, ऐड कर दोगे। अच्छा क्या कर दोगे, डांस करना स्टार्ट कर दोगे। तो उसको डिवाइस को अलग से कनेक्ट किए हैं, तो कनेक्शन दिखाता है, हाँ पेन ड्राइव जुड़ गया, देखना कभी नीचे देखते रहता है, पेन ड्राइव जुड़ गया, आपका पेन ड्राइव सपोर्ट नहीं कर रहा है, USB जुड़ गया, कौन मैनेज करता है, सब फंक्शन करता है, ठीक है ना। आगे एक और है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब क्या है, पेन ड्राइव और अलग से हार्ड डिस्क ला दिए, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स करा है कि अगर आप अपने कंप्यूटर के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हो उसको भी मैनेज करता है, ठीक है ना। तो ये था आप लोगों का कहानी किसका, फंक्शन का। भैया फंक्शन तो दान दिए, ये दिखता कैसे है, बनता कैसे है। तो देखिए ये हुआ आपका हार्डवेयर। अब यहाँ नई चीज सिखाता हूं मैं। और हार्डवेयर के ऊपर जस्ट एक सॉफ्टवेयर डाला रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग फर्मवेयर। अब कितने स्टूडेंट को कंफ्यूजन आता है ना कि फर्मवेयर हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है। फर्मवेयर का समझ में रहा है, मेरे फार्म हाउस पे आ जाना, मिल लेंगे वहीं पे, ठीक है ना, पार्टी मनाने। तो फर्मवेयर भी एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन कैसा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और ये क्या है ना, ये बॉक्स है, CPU नहीं है, बस बॉक्स के अंदर डाला जाता है, ये छोटा CPU होता है। और ये भाई देखो विंडो पर चढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका काम करता है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम के नीचे मशीन, जो अपना हार्डवेयर है किसको समझता है, मशीन लेवल को। हम लोग क्या है, यूजर है। देखो ये है साहब यूजर है, ठीक है ना। इनको क्या देखना है, इंस्टाग्राम देखना है। तो ये था आप लोग का स्ट्रक्चर। अगला समझते हैं हम लोग। इसके टाइप्स अलग अलग है। कितने तरह के टाइप्स है, अगर आप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो तो आपको पूरा लिखना चाहिए। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं, तब मैं बताऊंगा कि हम लोग कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ये डायरेक्ट कंप्यूटर के हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन नहीं देता है। इसके बीच में एक ऑपरेटर लगा रहता है और बोला कि देखो भाई तुमको चैटिंग करना है, इसको बोला कि भाई मेरे को भी चैटिंग करना है। तो दो सिमिलर काम को एक बैच बनाएगा।
और यहाँ पे और 2 लोगों का है, बोला कि देखो भाई मेरे को चैटिंग नहीं करना, पढ़ाई करना है, तो इन लोग का एक अलग बैच बनाएगा। कौन? ऑपरेटर। और ये ऑपरेटर बैच बनाने के बाद किसको सेंड करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कोई भी यूजर डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट नहीं होता है, उसके बीच में कौन लगा रहता है? ऑपरेटर लगा रहता है, मतलब एक इंसान बैठा रहता है। जबकि आज के समय में तो डायरेक्ट कंप्यूटर ऑन किए, क्या हो गया? ऑन हो गया। तो ये पहले के ज़माने का ऑपरेटिंग सिस्टम था। टाइम शेयरिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, टाइम शेयरिंग का काम होता है कि जैसे कि सीपीयू को भाई काम देना है इधर उधर, तो सभी यूजर को काम दे दिया। अब मैं थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे ना एक लड़का चैटिंग कर रहा था, ठीक है, और यहाँ पे एक लड़की थी, वो भी दोनों आपस में चैटिंग कर रहा था। अब दोनों कंप्यूटर से बोल दिए कि देखो आधा आधा घंटा टाइम ले लेते हैं हम लोग, तो दोनों टाइम ले लिए। पता चला ना कि इसकी मम्मी आ गई। अब सीपीयू उसको टाइम दे दिया था, अब ये कहाँ चले गए? मोबाइल बंद कर दी। अब ये जो ना ये लोल आदमी जो है ना देख रहा था कब आएगी कब आएगी, और सीपीयू भी बैठा हुआ है क्या कि तुमको उसको 30 मिनट दे दिए हम। तो अब बताओ कि सीपीयू तो काम कर रहा था, लेकिन क्या वो चैटिंग कर रही थी? तो ये क्या था? इसका डिसएडवांटेज था कि सीपीयू जो है अलग अलग टाइम अलोकेट करता था। ये सारे के सारे 90-70 की बात है, ठीक है ना, तो अलग अलग टाइम दे रहा था। आगे बताता हूँ मैं कैसे क्या होता है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, आज के समय में जो है ना 2 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम काम करते हैं। एक काम करता है पीर टू पीर ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा करता है क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। पीर टू पीर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि अलग अलग यूजर होगा और वो सभी आपस में अगर कनेक्ट है तो इसको बोलेंगे हम लोग पीर टू पीर ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर एक सर्वर होगा और यहाँ पे कंप्यूटर होगा और बीच में इंटरनेट बाबा होंगे, इसके माध्यम से एक्सेस करेंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है AWS। यहाँ पे आप जाओगे क्लाउड पे तो वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर या कहे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं मिलेगा और फिर उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब होता है ऑपरेशन करना, कहाँ से? चेन्नई, बेंगलोर, कहीं से भी तो आप कर सकते हो। मिसाइल के लिए, मेडिकल के लिए, ठीक है ना, RID सेंटर के लिए, RID ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, रिसर्च इन्वेस्टमेंट एंड डिस्कवरी के लिए, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग। देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग का क्या होता है कि आपको बहुत सारा काम कंप्यूटर करता है और उसी का लॉजिकल एक्सटेंशन कौन होता है? मल्टीटास्किंग, जो एक समय में बहुत सारा काम करता है। जैसे ये देखो, ये भी काम कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर, सभी को लिए कंपनी के लिए काम कर रहा है। ये क्या है? लोल आदमी है, कह रहा है ना कि मैं अकेले सब कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये क्या रहा है? पीछे रह जाएगा और क्या लगेगा? आगे निकल जाएंगे। तो आज के समय में हम लोग जो काम करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, मतलब एक उसमें क्या होता है 2 या 2 से ज्यादा सीपीयू होता है जो हमारे काम को क्या करता है? परफॉर्म करता है। तो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।